नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है, खास तौर पर जब से सपा और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हुआ। जब से सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हुई, 63 सीटों के साथ सपा चुनावी मैदान में तो कूद चुकी है, लेकिन इन 63 सीटों को आखिरकार बचाने की रणनीति क्या है? जीत हासिल करने के पीछे की रणनीति आखिरकार सपा की क्या रहेगी? ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब चर्चा का विषय बनती हुई नजर आ रही हैं यूपी की वो दो खास सीटें जो कभी सपा का गढ़ मानी जाती थी, जिन पर हमेशा से सपा का दबदबा देखा गया, लेकिन पिछले उपचुनाव में दोनों ही सीटें सपा के हाथ से चली गई। बात हो रही है आजमगढ़ और रामपुर की। आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव का नाता था और रामपुर जहां से आजम खान थे, लेकिन जब दोनों ही नेताओं ने इस्तीफा सौंपा तो सीटें खाली हो गई। उपचुनाव हुए, अखिलेश को पूरा भरोसा था कि धर्मेंद्र यादव के चेहरे पर भी सपाई उन्हें ही वोट देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। बाजी बीजेपी मार ले गई और आखिरकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जीत हासिल करते हुए नजर आए और आज यही निरहुआ अखिलेश को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए निरहुआ कहते हैं कि पिछली बार तो अखिलेश जी बच गए थे, लेकिन इस बार उनसे चुनाव लड़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अब ऐसे में सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि इस सीट पर जीत हासिल करने के पीछे आखिरकार क्या अखिलेश की कोई रणनीति है? क्योंकि उनकी पत्नी और यहाँ पर सांसद डिंपल यादव तो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी और अगर अखिलेश की बात की जाए तो उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वे कन्नौज से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में आजमगढ़ का क्या? आजमगढ़ से आखिरकार पार्टी किसे आगे करेगी? और ऐसा ही हाल रामपुर सीट का भी है, क्योंकि रामपुर सीट से विधायक रहे आजम खान तो लगभग यहां पर बात की जाए तो काफी समय से जेल में बंद है और ऐसे में इन दोनों सीटों को क्या एक बार फिर से सपा हाथ धो बैठेगी इन दोनों ही सीटों से? ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि अब सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि सपा ने इन दोनों सीटों के लिए रणनीति बना ली है। माना जा रहा है कि अब आजमगढ़ से या तो यहां पर अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को आगे कर सकते हैं या फिर उनके बेटे आदित्य यादव को। और अगर रामपुर की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि आजम खान की बहू सिद्रा अदीब को इस सीट से आगे किया जा सकता है, क्योंकि आजम खान की जब से गिरफ्तारी हुई है, जब से उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है, तभी से दावे किए जा रहे हैं कि अब आजम खान की विरासत को, उनकी राजनीतिक हैसियत को संभालने का काम उनकी बहू सिद्रा अदीब कर सकती हैं। और ऐसा ही कहा जा रहा है कि अब आजमगढ़ को लेकर भी क्या वाकई में अखिलेश और डिंपल की ये रणनीति उनकी इन दोनों सीटों पर कामयाब होती हुई नजर आएगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।